हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स से पदखंड से चैप्टर 1 जिसमें है करवक, जो कि जायसी की रचना है। तो इस चैप्टर से जो है हम आप सभी को वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरे ध्यान से देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आप सभी का यहाँ पर पहला प्रश्न है कि करवक के कवि कौन है। करवक के कवि कौन है? तो प्यारे साथियों, करवक के कवि है ऑप्शन नंबर सी मालिक मोहम्मद जैसी, जो कि करवक के कवि है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। करवक के कवि कौन है? तो मालिक मोहम्मद जैसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर। तो प्यारे साथियों, 2 नंबर प्रश्न में है कि मालिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। मालिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो करवक। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करवक, जो कि मालिक मोहम्मद जैसी की कविता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 3 नंबर। तो प्यारे साथियों, 3 नंबर प्रश्न में है कि मालिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, है ना। मालिक मोहम्मद जायसी का जो है जन्म कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर। तो प्यारे साथियों, 4 नंबर प्रश्न में है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। जायसी का जन्म जो हुआ था वो किस प्रदेश में हुआ था? तो यहाँ पर आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर। तो प्यारे साथियों, 5 नंबर प्रश्न में है कि जायसी किस तरह के कवि है। जायसी जो है वो किस तरह के कवि है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है भक्ति कवि, सूफी कवि, सिंगारी कवि और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जायसी जो है किस प्रकार के कवि है, तो वो जो है सूफी कवि है। तो यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूफी कवि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर। तो 6 नंबर प्रश्न में है कि मालिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। मालिक मोहम्मद जायसी जो है वो किस परंपरा के कवि है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। तो प्यारे साथियों, 7 नंबर प्रश्न में है कि जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है। जायसी ने जो है अपनी आँख की उपमा किससे की है? तो दर्पण से। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्पण से, है ना। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। तो प्यारे साथियों, 8 नंबर प्रश्न में है कि मालिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है। मालिक मोहम्मद जायसी जो है वो किस शाखा के कवि है? तो ये प्रेमार्गी शाखा के कवि है, प्रेमार्गी शाखा। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। तो प्यारे साथियों, 9 नंबर प्रश्न में है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है। कौन सी कृति जो है वो जायसी की नहीं है? तो मृगावती, है ना। मृगावती जो कि जायसी की नहीं है। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृगावती जो कि जायसी की कृति नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। तो प्यारे साथियों, 10 नंबर प्रश्न में है कि पद्मावत किनकी रचना है। पद्मावत जो है वो किनकी रचना है? तो पद्मावत जो है जायसी की रचना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जायसी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। तो प्यारे साथियों, 11 नंबर प्रश्न में है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था। जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? तो जायसी का जो जन्म स्थान था कहाँ था? ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, अमेठी में, है ना। अमेठी में जायसी का जन्म स्थान था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 12 नंबर। तो प्यारे साथियों, 12 नंबर प्रश्न में है कि जायसी के पिता का नाम क्या था। जायसी के पिता का नाम क्या था? तो जायसी के पिता का नाम था शेख यमरेख, है ना। शेख यमरेख जो कि जायसी के पिता का नाम था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न में है कि जायसी थे, जायसी क्या थे? ऑप्शन है धनवान, पहलवान, फ़कीर और इनमें से कोई नहीं। देखिए जायसी जो थे फ़कीर थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। तो प्यारे साथियों, 14 नंबर प्रश्न में है कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। जायसी जो है हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमार्गी शाखा से, है ना। प्रेमार्गी शाखा से जुड़े थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। देखिए प्यारे साथियों, 15 नंबर प्रश्न में है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी, है ना। जायसी की काव्य की जो भाषा थी कौन सी थी? ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज, अवधी और डी है अरबी। देखिए जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? तो ये जो थी
अवधि थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस प्रश्न का सी हो जाएगा। जैसे कि काव्य की जो भाषा कौन सी थी, तो अवधि थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। देखिए प्यारे साथियों, 16 नंबर प्रश्न में है कि जायसी ने रतसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा, है ना। जायसी ने जो है रतसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा। यहाँ पर आप सभी को सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने आंसुओं के द्वारा, है ना। अपने आंसुओं के द्वारा जो है सींचा। यहाँ पर आप सभी को जो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। तो प्यारे साथियों, 17 नंबर प्रश्न में है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है ना। जायसी ने जो है किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, तो नेत्र दोष। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेत्र दोष होते हुए भी जायसी ने जो है गुणवान है। यहाँ पर आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, तो नेत्र दोष के होते हुए भी वो गुणवान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। देखिए प्यारे साथियों, 18 नंबर प्रश्न में है कि जायसी का काव्य किस प्रकार की गंभीर एवं व्यापक है। जायसी का जो काव्य है किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। यहाँ पर आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक है। यहाँ पर आप सभी का जो है सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर प्रश्न में है कि इनमें प्रेम के पीर कवि है, इनमें प्रेम के पीर कवि है, तो जायसी है। यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जायसी जो कि प्रेम के पीर के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर। तो प्यारे साथियों, 20 नंबर प्रश्न में है कि करवक कहाँ से लिया गया है। करवक जो है कहाँ से लिया गया है, करवक पाठ जो है कहाँ से लिया गया है। यहाँ पर आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पद्मावत से, है ना। करवक जो है कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। तो प्यारे साथियों, 21 नंबर प्रश्न में है कि करवक के रचयिता है, तो करवक के रचयिता कौन है, तो जायसी, मालिक मोहम्मद जायसी। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करवक के रचयिता कौन है, तो मालिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, और ये शायद आखिरी प्रश्न है। तो 22 नंबर प्रश्न में है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। ऑप्शन है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और मैथिली। देखिए जायसी रचित पद्मावत की जो भाषा है वो क्या है, तो ये अवधि है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज के क्लास आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।